मैं त्रिपुनाथ दुबे, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा, आप सबका इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। और इस वीडियो लेक्चर में आज हम बात करने वाले हैं कोटा यूनिवर्सिटी कोटा के स्नातकोत्तर उत्तरार्ध का जो 6th पेपर है, जो नातेदारी, विवाह एवं परिवार का समाजशास्त्र है, उसका जो फर्स्ट यूनिट है, उसके भीतर फर्स्ट टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे आज, जिसके अंतर्गत हमें पढ़ना है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द सब्जेक्ट, यानी कि सोशियोलॉजी ऑफ किनशिप, मैरिज एंड फैमिली क्या विषय के रूप में इसकी क्या प्रकृति है और इसका क्या महत्व है। देखिए, जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि इस पेपर के भीतर हम मुख्य रूप से 3 चीजों के ऊपर फोकस करने वाले हैं, एक किनशिप, मैरिज एंड फैमिली। ये तीनों ही ऐसी शब्दावलियां हैं जिनसे हम पहले से परिचित हैं। स्नातक स्तर पर एक पेपर हम सब ने पढ़ा है, सोशल एंथ्रोपोलॉजी या सामाजिक मानवशास्त्र। उसके भीतर जो विभिन्न विषय हैं, उनके भीतर ये तीनों ही जो टर्म्स हैं, जो शब्दावलियां हैं या जो अवधारणाएं हैं, इनको हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा इस पेपर में इन तीनों ही एस्पेक्ट्स के ऊपर, या जो तीनों जो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं समाज की, इनके बारे में हम थोड़ी सी गहराई से और विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। तो और एक बात और कि इसमें दोनों ही बातें, एक जहां तक किनशिप का सवाल है या नातेदारी का सवाल है, ये एक थोड़ा सा स्पेशलाइज्ड टेक्निकल टर्म जैसा लगता है, क्योंकि इसके भीतर कठिन जेनियोलॉजी के या जिसको हम क्या कहते हैं, वंशावली और उससे संबंधित जो पदावलियां हैं, जो शब्द हैं, उनको समझना, उनको डिसाइफर करना थोड़ा सा हमें कई बार लगता है कि उबाऊ सा या थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने योग्य विषय है। तो एक तरफ तो किनशिप का एक तरीके से एक छद्म दुरूहता है, उसको मान लीजिए, और दूसरी तरफ मैरिज एंड फैमिली एक ऐसी चीज है जिसको हम जीते हैं, बहुत नज़दीक से देखते हैं समाज में, और हमें कई बार लगता है कि हम इसके बारे में पर्याप्त रूप से जानते हैं। और कई बार हम जो इस पे होने वाले जो विमर्श हैं या जो समझदारी है, उसको हम पर्सनलाइज करके अपने व्यक्तिगत जीवन के ऊपर उसको लागू करके उसको समझने और देखने का कोशिश करते हैं। तो ये जो तीनों ही जो भ्रांतियां हैं, यानी कि किनशिप के बारे में जो दुरूहता का जो बोध है, और परिवार एवं विवाह के संबंध में जो कॉमन सेंसिकल अंडरस्टैंडिंग है, हम इनसे उबरने का भी प्रयास करेंगे इस पेपर में, और हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है समाजशास्त्र का, और हमारे समाज को बेहतर तरीके से समझने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण टूल साबित हो सकता है। तो जो विषय है, इसकी प्रकृति क्या है, और इसका जवाब है कि जो प्रकृति है इस विषय की, वह वैज्ञानिक है। हम सबको मालूम है कि समाजशास्त्र एक विषय के रूप में इसकी प्रकृति वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक क्यों है? क्योंकि हम वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल करते हैं, सिद्धांतों का इस्तेमाल करते हैं, सिद्धांतों का निर्माण करते हैं। वैज्ञानिक चरणों के माध्यम से वास्तविक तथ्यों को लेकर के, आनुभाविक तथ्यों को लेकर के हम अध्ययन करते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं, और जो हमारे निष्कर्ष होते हैं वो वेरीफाएबल होते हैं, हम उनको प्रमाणित कर सकते हैं, सत्यापनशील होते हैं, और उनका हम साधारणीकरण करते हैं, जैसा कि विज्ञान में होता है। तो ये सारी जो खूबियां समाजशास्त्रीय अध्ययनों में हैं, वो सारी विशेषताएं इस सोशियोलॉजी ऑफ मैरिज, किनशिप एंड फैमिली के अध्ययनों में भी है। इसलिए जो प्रकृति है इस विषय की, हम उसे वैज्ञानिक कहेंगे।
लेकिन इसके साथ साथ इस प्रकृति के साथ एक कुछ और बातें जुड़ी हुई हैं जो हमें थोड़ा समझना चाहिए, कि जिसे इसमें तीनों जो मुख्य जो विषय हैं, एक जो किनशिप, दूसरा मैरिज और तीसरा फैमिली, उसमें किनशिप जो है पर्टिकुलरली एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक अनफेवर्ड फील्ड ऑफ स्टडी नॉर्मली अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ सोशियोलॉजी रहा है। ये अनफेवर्ड फील्ड ऑफ स्टडी होने के पीछे क्या कारण है? उसके पीछे कारण ये है कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं, नहीं कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो विषय है किनशिप का, वो थोड़ा सा टेक्निकल है, तकनीकी है, और तकनीकी होने के कारण जो है उसको थोड़ा सा समझना, उसको व्याख्यायित करना और ऐसा मुश्किल सा लगता है। लेकिन एक मतलब कोई लॉजिकल ट्रुथ नहीं है, इसका कोई लॉजिकल आधार नहीं है। लेकिन ऐसा क्योंकि जब हम गहराई से और जब हम संजीदगी के साथ इसको हम पढ़ने और समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें लगता है कि ये बिल्कुल अत्यंत ही तार्किक और एक सरल विषय है। लेकिन उस आम तौर पे जो ये भावना है कि ये डिफिकल्ट है, कठिन है, उसके पीछे जो मुख्य कारण जो है वो ये है कि सबसे पहला जो इसमें जो पदावली, जो शब्दावलियों का इस्तेमाल होता है, वो एग्जॉटिक होते हैं। एग्जॉटिक इन द सेंस कि हमारे रोजमर्रा के जीवन के और समझ के और बोलचाल का हिस्सा नहीं होते हैं। वो पारिभाषिक होते हैं, उनके कुछ विशेष अर्थ होते हैं जिससे हम परिचित नहीं होते हैं, तो वो हमें थोड़ा सा समझने में उसको परेशानी होती है। तो उस जो शब्दावलियों का जो एक एसोटेरिक नेचर है या जो बाह्यपन है, उसके कारण थोड़ा सा हमें ये टेक्निकल सा लगता है और तकनीकी सा लगता है। और जो दूसरा है वो ये कि हम किनशिप के अध्ययन में जेनियोलॉजी या वंशावली का अध्ययन करते हैं, और उसका जो वर्णन है या जो निरूपण है वो थोड़ा सा जटिल होता है। उसको समझना, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स, कंपोनेंट्स को समझना और उसको व्याख्यायित करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। फिर दूसरा ये भी हम मान लेते हैं कई बार कि सोशियोलॉजी के लिए एक तरीके से एक मार्जिनल विषय है, सब्जेक्ट है, क्योंकि किनशिप का जो सामाजिक मानव शास्त्र है उसकी एक ब्रांच के रूप में, उसके एक शाखा के रूप में इसका महत्व ज़्यादा है। वहाँ पे इसका अध्ययन किया जाता है, वहाँ पे उसकी प्रासंगिकता अधिक है। और चूंकि सोशियोलॉजी जो है एक प्रिमिटिव सोसाइटी का अध्ययन नहीं है, बल्कि वर्तमान समाज का और आधुनिक समाज का अध्ययन है, तो वहाँ पे किनशिप का या नातेदारी का ज़्यादा बहुत कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए ये हमारे लिए एक मार्जिनल सब्जेक्ट है। तो इस कारण से भी थोड़ी सी इसमें लोगों की रुचि कम हो जाती है। और एग्जैक्टली ये जो समाजशास्त्र का जो कंसर्न है के रूप में किनशिप एक विषय उतना ज़्यादा नहीं है। इस प्रकार से यह एक अनफेवर्ड फील्ड ऑफ स्टडी बन जाता है, क्योंकि हम कुछ लोग इसको डिफिकल्ट मान लेते हैं, कुछ लोग इसको मार्जिनल मान लेते हैं, और कुछ लोग इसको एसोटेरिक या बाहरी मान लेते हैं। तो ये जो है आपका जो नेचर ऑफ जो सब्जेक्ट है उससे जुड़ी हुई बातें हैं जिसके बारे में हमने। अब हम परिवार के बारे में बात करते हैं। परिवार के जैसा हम अभी किनशिप के बारे में बात कर रहे थे कि उस विषय के साथ जुड़ी हुई कुछ एक मान्यताएं, वैसे परिवार के बारे में अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि जैसा कि हमने फर्स्ट स्लाइड के बारे में जब हम चर्चा कर रहे थे तभी ये बात आई थी सामने कि जो ये एक ऐसा डोमेन है जो हम सब के लिए, जो भी अध्ययन करने वाले लोग हैं, पढ़ने वाले लोग हैं, उनके लिए बहुत नज़दीकी का संबंध है परिवार का। हम सब परिवार में रहते हैं और हम देखते हैं कि हम जिस परिवार में रहते हैं उसके कुछ अपने मूल्य होते हैं, कुछ
दिन रात हम उसके द्वारा जो मर्यादित जो व्यवहार है, जो अपेक्षित व्यवहार है, उसको हम करते हैं, उसको हम सीखते हैं, हम उसी के बीच में बड़े होते हैं। तो हम एक तरीके से हमें लगता है कि हम फैमिली के इन्स एंड आउट्स को अच्छी तरीके से समझते हैं और फैमिली का क्या मतलब है हमारे लिए, उसको हम आत्मसात करके रखते हैं। तो एक तरीके से एक कॉमन सेंसिकल अंडरस्टैंडिंग परिवार के बारे में हम सब विकसित कर लेते हैं और उसके साथ साथ एक सेंसिटिविटी भी फैमिली को लेकर के हमारे भीतर उत्पन्न हो जाती है, एक संवेदनशीलता उत्पन्न हो जाती है कि आदर्श परिवार क्या है, परिवार के भीतर व्यवहार क्या होना चाहिए, सही व्यवहार क्या होना चाहिए। वो सही व्यवहार में यह भी आता है कि कम उम्र के लोगों का बड़े उम्र के लोगों के साथ क्या व्यवहार होगा, बड़े उम्र के लोगों का कम उम्र के जो परिवार के सदस्य उनके साथ क्या व्यवहार होगा, या स्त्री का क्या जो दायित्व है पुरुष के प्रति वो क्या होगा, या पुरुष का जो दायित्व है स्त्री के प्रति वो क्या होगा। और उसमें हम जो भी प्रचलित जो व्यवहार होते हैं परिवार में, हम उसको कहीं ना कहीं लेजिटिमेसी देते हैं और उस स्वीकार्यता हमारे मन में उसके भीतर बारे में होती है और उसको हम कहीं जस्टिफाई करते हैं, सही समझते हैं। तो जैसे ही हम समाजशास्त्र के भीतर परिवार के बारे में अध्ययन करते हैं और जहाँ कहीं भी हमें इस प्रकार का वाकया से सामना होता है जो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है परिवार के बारे में उससे मेल नहीं खाती है या उसको प्रश्न चिन्हित करता है, तो हम थोड़े से असंतुलित हो जाते हैं। थोड़ा सा हमें लगता है हम जुड़ नहीं पाते हैं या हम टची हो जाते हैं कि नहीं, परिवार ऐसा ये सही स्वरूप नहीं है। लेकिन यही ब्यूटी है इस विषय का कि जब हम परिवार के बारे में पढ़ते हैं तो परिवार को उसकी पूरी समग्रता में पढ़ते हैं। जो हमारा कॉमन सेंसिकल अंडरस्टैंडिंग है उससे हम ऊपर उठते हैं, उससे हम बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और उसके विभिन्न आयामों को, विभिन्न पक्षों को हम वैज्ञानिक तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। फिर हमें ये भी लगता है कि जैसे ही हम परिवार के बारे में हम उन संदर्भों के बारे में समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं, या जब हमें पता चलता है या उसके ऊपर कोई विमर्श या चर्चा होती है और जो हमारे अपने जो ख्यालात हैं, जो अंडरस्टैंडिंग है परिवार के बारे में, उसको प्रश्न चिन्हित करता है, तो हमें लगता है कि वो कहीं ना कहीं ये जो अध्ययन है या जो अंडरस्टैंडिंग है वो हमारे प्राइवेट स्पेस को वो प्रश्न चिन्हित कर रहा है, जो निजी जो दायरा है उसके भी घुस रहा है। तो इस प्रकार से जो परिवार का जो अध्ययन है वो हमें हमारी सेंसिटिविटी को क्वेश्चन करता है। अब हम विवाह के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि हमने अभी देखा कि किनशिप को लेकर के एक पॉपुलर अंडरस्टैंडिंग है, उसी प्रकार से परिवार को लेकर के एक कहीं सेंसिटिविटी हमारे भीतर है। उसी प्रकार से विवाह को लेकर के भी जो अध्ययन करता है और विशेष करके जो युवा वर्ग है उसके भीतर यह एक एंजाइटी का एक सिचुएशन है। मैरिज इज ए सोर्स ऑफ और कॉज ऑफ अ सिचुएशन ऑफ एंजाइटी, क्योंकि उसके साथ कई सारी चिंताएं हमारी जुड़ी होती हैं और जो कि बहुत जेन्युइन और बहुत प्रासंगिक हैं और होनी भी चाहिए, क्योंकि हम सब का एक तरीके से जीवन कहीं ना कहीं उसके साथ केंद्रीय रूप से जुड़ा हुआ होता है। तो इसमें कुछ अननेचुरल नहीं है। तो जैसा कि सबसे पहला ये कि जो भी हर व्यक्ति के लिए ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि उसकी मैरिजेबिलिटी क्या है। मैरिजेबिलिटी कहने का मतलब है कि वह विवाह जो है, विवाह के संबंध में जो उसकी योग्यता क्या है और वह उसका विवाह किससे हो सकता है और किससे नहीं हो सकता है।
कई बार देयर इज अ गैप बिटवीन कप एंड द लिप, कि आप चाहते कुछ और हैं लेकिन जो फिजिबल कुछ और है। तो ये उस दृष्टिकोण से जो वैवाहिकता है, मैरिजेबिलिटी है, वो एक ऐसा क्वेश्चन है जिससे हर आदमी को, हर व्यक्ति को दो चार होना होता है, जो ये निर्णय करता है कि उसका जो लाइफ पार्टनर है वह कौन होगा, कौन हो सकता है या किस प्रकार का होना चाहिए, ये निर्धारित करता है। फिर उसके साथ हम देखते हैं कि विशेष करके भारतीय समाज में जो मैरिज इज लाइक ए मार्केट, और उस मैरिज मार्केट में जो चांसेस हैं टू सक्सीड, यू नो, और टू हैव ए बेटर बार्गेन, कि आपकी शादी सही व्यक्ति से हो जाए, सही परिवार में हो जाए, वो चांस जो है वह कहीं ना कहीं लिंक्ड होता है आपके एकेडमिक चॉइसेस से। आप क्या पढ़ रहे हैं, किस कोर्स, कौन सा इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, किस प्रकार का आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं या मैनेजमेंट कर रहे हैं, है ना, या आपके कैरियर प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं, आप क्या बनने वाले हैं, क्या बन जाएंगे। ये सारी चीज़ें मैरिज मार्केट में आपके चांसेस को प्रभावित करती हैं, है ना। तो आपकी मार्केटेबिलिटी को वो प्रभावित करती है। तो एक तरीके से हर व्यक्ति, विशेष करके जो अध्ययन करता है, वो मैरिज को के इस एस्पेक्ट को लेकर के कहीं ना कहीं डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, परोक्ष या अपरोक्ष रूप से इससे कहीं ना कहीं जूझ रहा होता है। फिर हमें मालूम है कि विवाह के कारण जो है जो डाउरी जो है एक बहुत महत्वपूर्ण एक फिनोमेना है इंडियन सोसाइटी का, जिसमें जो गिफ्ट और प्रेस्टेशंस होते हैं, जो दहेज जिसमें हम कहते हैं, वो वाइफ गिवर्स की तरफ से वाइफ टेकर्स को दिया जाता है ना। और एक तरीके से परिवारों के बीच में एक ट्रेड ऑफ होता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है विवाह का। फिर जब भी शादी होती है तो हमको मालूम है कि जो एक विशेष करके लड़की के लिए या वधू के लिए एक ट्रॉमेटिक रप्चर, एक बहुत ही दुखदाई विछोह उसके अपने नज़दीकी संबंधों से होता है, क्योंकि शादी के बाद उसको अपना घर छोड़ करके वो दूसरे के घर में जाना पड़ता है। और तो इस प्रकार से जब हम मैरिज, किनशिप और फैमिली का अध्ययन करते हैं, तो जो आइडियल्स हैं हमारे अध्ययनकर्ता के, इवन टीचर्स के भी और अध्ययनकर्ता के भी, जो आदर्श हैं, उनकी परीक्षा होती है। वो उनको टेस्ट करने का समय आता है। और कई बार जो हिपोक्रेसी हमारे भीतर, जो डबल स्टैंडर्ड है हमारे भीतर, वो भी एक तरीके से बाहर आ जाता है और वो दृष्टिगत होने लगता है, और हम उसको पहचान पाते हैं कि जो हमारे आइडियल्स हैं वो कितने सही हैं, या हमारे भीतर जो है कितना दोमुहापन है इन सारे मुद्दों को लेकर के, चाहे पारिवारिक संबंध हो या वैवाहिक संबंध हो या विवाह से संबंधित जो भिन्न जो प्रैक्टिसेस हैं, जो परंपराएं हैं, उनको लेकर के। तो एक प्रकार से ये एक सेंसिटिविटी भी हमारे भीतर, अध्ययनकर्ताओं के भीतर यह विषय उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार से हम जो प्रकृति है सोशियोलॉजी ऑफ किनशिप, मैरिज एंड फैमिली का, उसके बारे में अभी तक हमने विचारा। अब जो